तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं जारी भूतकाल, जिसकी पहचान होती है, पहचान मतलब इंट्रोडक्शन। हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं। इसका रूल्स होता है पॉजिटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं इसको हम। तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल्स है, जब हमारा सब्जेक्ट के रूप में आई, ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन नाम आए तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे कर्ता के अनुसार, और जब कर्ता यू, बी, दे या बहुवचन यानी प्लूरल नंबर्स रहेगा तो इनके अनुसार वेयर लगाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं यानी संरचना। तो पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर यूज करेंगे, इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। फिर मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया का पहला रूप होगा और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। फिर ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द। यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स जैसे वह हिंदी पढ़ा रहा था। देखिए, ट्रांसलेशन बनाने से पहले सबसे पहले हमको देखना पड़ता है किस टेंस का है, तो इसके लिए लास्ट में जाएंगे, हिंदी वाक्य के लास्ट में जाएंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है रहा था, तो रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। और ये वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों ही वाक्य में कर्ता हमारा शुरू में होता है। तो शुरू में क्या है? वह है। रहा था मतलब कि पुरुषवाचक है, तो वह है इंग्लिश ही। अब देखिए, सब्जेक्ट हमारा जब ही हो गया तो यहां पर देखते हैं तो ही के साथ क्या आएगा? वाज आएगा, तो ही वाज हो गया। अब पढ़ा, अब यहां पर देखिए वाज वेयर हो गया, वाज हो गया हमारा। अब क्या आ रहा है? वर्ब। तो वर्ब क्या कहां होती है? लास्ट में होती है। पढ़ा, पढ़ा का मतलब पढ़ाना, तो पढ़ाना होता है टीच, TEACH। और इसमें क्या कर देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। यहां पर रूल्स कह रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, तो यहां पर हमने आईएनजी जोड़ा। उसके बाद क्या बचा? क्या पढ़ा रहा था? वह हिंदी, तो हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फुल स्टॉप। ही वाज टीचिंग हिंदी। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम चाय पी रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, सब्जेक्ट यू। अब यू के अनुसार क्या लगेगा? वर, यू वर। इसको वेयर नहीं पढ़िएगा, वर। पीना, खाने पीने के लिए हम टेक लगाते हैं, तो टेक। अब टेक के लास्ट में ई होता है तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देंगे, टेकिंग। फिर क्या पी रहे हैं? चाय, चाय का मतलब टी, यू वर टेकिंग टी। नेक्स्ट एग्जांपल, लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन, द बॉयज, बहुवचन है तो यस लगेगा, बॉयज। फिर खेल, देखिए अब ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? प्लूरल नंबर्स, तो प्लूरल नंबर्स के साथ क्या लगता है? वर यानी बहुवचन नाम के साथ, तो यहां पर हम वर जोड़ देंगे, द बॉयज वर। फिर खेल, खेल मतलब खेलना, तो खेलना प्ले, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। फिर उसके बाद क्या बचता है? फुटबॉल, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल, फुल स्टॉप। द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर या ट्रांसलेशन इस तरह का होता है, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके अनुसार वाज वेयर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, और फिर ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड अगर रहेगा तो उसको भी जोड़ देंगे। तो इस तरह ये होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो निगेटिव सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है, तो निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है। तो जैसे यहां पर देखिए स्ट्रक्चर, देखिए इसका, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर, उसके बाद निगेटिव रहेगा तो नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। बाकी स्ट्रक्चर हमारा वही होगा, केवल वाज वेयर के बाद नॉट ऐड करेंगे हम। तो यहां पर एग्जांपल, पहला एग्जांपल लिखा है वर्षा नहीं हो रही थी। दूसरा, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। तीसरा, वे भोपाल नहीं जा रहे थे। तो सब सेंटेंस में देखेंगे तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, नॉट। देखिए नहीं और इसमें भी नहीं, तो सेंटेंस निगेटिव हुआ ये। तो चलिए अब इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं इंग्लिश में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वर्षा नहीं हो रही थी, तो वर्षा होना के लिए हम शुरू में लगाते हैं इट। अब देखिए इट, इट के साथ क्या लगेगा? वाज। ये देखिए सब्जेक्ट हमारा, उसके बाद वाज, तो इट वाज। फिर निगेटिव है तो नहीं के लिए नॉट। फिर वर्षा होना रैन, तो रैन में आईएनजी ऐड कर देंगे, इट वाज नॉट रैनिंग। नेक्स्ट एग्जांपल,
वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। सब्जेक्ट ही और ही के अनुसार वाज हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट, ही वाज नॉट। पढ़ रहा था, रीड वर्ब है तो वर्ब में क्या, आईएनजी। रीडिंग क्या पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहा था, इंग्लिश, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। ही वॉज नॉट रीडिंग इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल, वे भोपाल नहीं जा रहे थे। सब्जेक्ट दे के अनुसार वर लगेगा, फिर निगेटिव है, वाज वर्ब के बाद नॉट जोड़ेंगे, वाज वर्ब के बाद नॉट, फिर वर्ब, वर्ब जाना, गो में आईएनजी, गोइंग, फिर गो के बाद टू आता है, स्थान का नाम है तो भोपाल। दे वर नॉट गोइंग टू भोपाल। इस तरह नेगेटिव सेंटेंस बनता है। वाज वर्ब के बाद केवल नॉट जोड़ेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में सिमिलरिटी होती है, केवल नॉट आता है नेगेटिव में, बाकी सेम रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर वाज वेयर शुरू में होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसमें। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिस वाक्य में क्या शब्द शुरू में आता है, यानी कि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तो वही हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। बोल रहा है क्या वह खा रहा था। दूसरा, क्या तुम सो रहे थे। तीसरा, क्या मैं कार चला रहा था। तो देखिए इन सेंटेंस की शुरुआत कहां से हो रही है, क्या शब्द से हो रही है, यानी कि हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसका रूल्स ये कहता है कि वाज वेयर सब्जेक्ट के अनुसार शुरू में होगा। तो देखिए इसमें क्या है और क्या के बाद क्या है, वह। तो वह का मतलब ही। अब ही के अनुसार क्या लगेगा, वाज। तो वाज कहां लगाएंगे, शुरू में, क्योंकि शुरुआत वाज से होगी। तो वाज हमारा हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया। अब बात करेंगे आगे वर्ब। तो वर्ब खाना मतलब ईट में लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि आईएनजी लगता है इसमें भी। और ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं डायरेक्ट। वाज ही ईटिंग। नेक्स्ट, क्या तुम सो रहे थे। इसमें सब्जेक्ट क्या के बाद सब्जेक्ट क्या है, यू के अनुसार वर। तो वर कहां, शुरू में होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो वर हो गया हमारा। फिर सोना स्लीप में आईएनजी पुट कर देंगे और क्वेश्चन मार्क, वर यू स्लीपिंग। नेक्स्ट, क्या मैं कार चला रहा था। सब्जेक्ट आई के अनुसार वाज, आपको तो पता है ये, आई के अनुसार वाज शुरू में। फिर चलाना ड्राइव में आईएनजी, ड्राइविंग। अब कार का मतलब आ कार, यानी कि मैं पास्ट में कोई एक कार चला रहा था, किसी भी कार की बात हो रही है। तो वाज आई ड्राइविंग आ कार, इसलिए यहां पर ए लग गया। तो इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है और सेंटेंस के बीच में नहीं भी आता है, तो वही होता है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर कहता है कि पहले शुरू में वाज वेयर सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, फिर इसमें नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल लिखा हुआ है। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का मतलब जिसमें क्या और नहीं दोनों आएगा, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है क्या और नहीं, और इसमें भी क्या और नहीं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का है। तो नियम वही रहेगा, क्या के बाद सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही के अनुसार वाज आता है, तो इसमें भी वाज कहां, शुरू में। फिर सब्जेक्ट तो हो गया, अब क्या आएगा, निगेटिव है तो नॉट। फिर बनाना, खाना बनाने की बात हो रही तो कुक। अब इस कुक में क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, क्योंकि वर्ब है। और क्या बना रहा है, खाना यानी कि भोजन, फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां पर रही थी है तो यहां पर सी होगा, वाज सी नॉट कुकिंग फूड। क्या हुआ, खाना नहीं बना रहे थे। नेक्स्ट, क्या तुम गाली नहीं दे रहे थे। सब्जेक्ट क्या के बाद यू के अनुसार वर यू, फिर नॉट, निगेटिव नॉट। अब देखिए गाली देना अब्यूज, इसमें आईएनजी, अब्यूजिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वर यू नॉट अब्यूजिंग। नेक्स्ट, क्या वे लोग नहीं आ रहे थे।
सब्जेक्ट दे के अनुसार वर शुरू में, फिर नॉट, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, नॉट, उसके बाद आना, कम में आईएनजी, कमिंग। अब यहां पर लोक इंग्लिश नहीं बनेगी क्योंकि प्रोनाउन के साथ लोग लिखा है, तो लोक इंग्लिश नहीं बनाते हैं। तो इस तरह इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनता है। केवल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, बाकी सेम इंट्रोगेटिव जैसा होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब विशेष प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर कहता है कि WH मेंबर वाले जो रहेंगे शुरू में, फिर वाज वेयर सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिस वाक्य में कब, कहां, क्यों, कैसे हिंदी वाक्य में बीच में रहेंगे लेकिन इंग्लिश में शुरू में। तो यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए, वह क्या कर रहा था, तुम कहां जा रहे थे, वह क्यों लिख रहा था। देखिए इसमें क्या शब्द बीच में आ रहा है, कहां बीच में आ रहा है, क्यों बीच में आ रहा है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आएंगे। तो चलिए इनका अब ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो पहले इंग्लिश इन्हीं के बनाएंगे। तो इसमें क्या है, क्या, तो क्या का मतलब WH मेंबर का है व्हाट, फिर सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह के अनुसार वाज वेयर आएगा, तो वह के अनुसार क्या यहां पर आएगा वाज, वह के अनुसार वाज, सब्जेक्ट ही, वह, करना डू, इसमें आईएनजी, डूइंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाट वाज ही डूइंग, वह क्या कर रहा था। नेक्स्ट, तुम कहां जा रहे थे, तो पहले कहां की WHER वेयर, सब्जेक्ट के अनुसार यू है, तो यू के अनुसार यहां पर वर आएगा, फिर सब्जेक्ट वर यू, वेयर वर यू, जाना गो, इसमें लगा देंगे आईएनजी, गोइंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वह क्यों लिख रहा था, तो क्यों का मतलब वाई, सब्जेक्ट के अनुसार ही के अनुसार वाज, ये देखिए WH मेंबर का हो गया, फिर उसके अनुसार वाज हो गया, फिर सब्जेक्ट वही ही, लिखना राइट में आईएनजी पुट कर देंगे, क्वेश्चन मार्क, वाई वाज ही राइटिंग, वह क्यों लिख रहा था। तो इस तरह स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में रहते हैं। चलिए अब आगे सीख लेते हैं लास्ट में स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में। तो स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, WH मेंबर के यानी कि व्हाट वेयर वाई सब शुरू में रहेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट आएगा, इसमें केवल डिफरेंस है नॉट का, फिर यहां पर वर्ब आएगा, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का मतलब होता है कि जिसमें नहीं आए, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द तो रहता है साथ में नहीं भी आता है। देखिए यहां पर क्यों और नहीं दोनों आ रहा है, तो स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, इसमें भी कहां और नहीं आ रहा है, तो स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो चलिए अब इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो पहले इसी के अंग्रेजी बनाएंगे WH मेंबर वाले, यानी कि इसमें क्या है क्यों का मतलब वाई, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, वाज राम, सब्जेक्ट हो गया WH मेंबर वाज, फिर सब्जेक्ट राम। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर नहीं आ रहा है, तो नहीं के लिए क्या नॉट, फिर आना कम, और इस कम में आईएनजी कमिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, तुम कहां नहीं सो रहे थे, कहां का मतलब वेयर, प्रश्नवाचक शब्द कौन है इसमें, कहां वेयर, सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर आएगा, सब्जेक्ट हमारा यू, तो क्या वेयर, सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, नहीं के लिए नॉट, और सोना स्लीप में आईएनजी स्लीपिंग। इस तरह वेयर वर यू नॉट स्लीपिंग, तुम कहां नहीं सो रहे थे। तो इस तरह यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन होता है, बेहद ही आसान है, प्रैक्टिकल करिए तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।